हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जो कि हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल और राइफलमैन का जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम पूछा था 13 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में, इसका हम लोग आज सॉल्व कर रहेंगे। तो ये सेट 5 है। इसका पिछले वीडियो 1 से लेकर 3 सेट कवर कर चुके हैं। चौथा सेट का हम आप लोगों को जो पेपर है वो दे दूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चौथा थोड़ा ब्लर टाइप का था, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। तो ये 5वां सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप ही करना स्वावलंबन कहलाती है। तो स्वावलंबन कहलाता है, स्वावलंबन कहलाती नहीं है। मतलब स्वावलंबन कैसा होता है, तो या स्वावलंबन की जगह स्वावलंबी कहलाता है, स्वावलंबन कहलाता है उसके स्थान पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला है, दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जीवन अवसरों में एक क्या है, धारा है। तो जीवन अवसरों में एक धारा है। तो अवसरों का एक धारा है, में नहीं होगा। तो अवसरों में नहीं होगा, अवसरों का एक धारा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, अवसरों का एक धारा है। इसके बाद अगला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसके बाद है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की, यानी योद्धा ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की। पढ़ाई तो नहीं हो सकता, रुलाई नहीं हो सकता, लिखाई नहीं हो सकता। योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की। इसके बाद है सही वर्तनी वाले शुद्ध का चयन कीजिए। तो निराकार का होता है, ऐसा लिखना इसका सही है, निराकार, निराकार होता है, निराकार। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अभ्युदय, अभ्युदय का जो पर्यायवाची होता है वो होता है उन्नति, उन्नति या फिर होता है उल्लास, यानी कि अभ्युदय का जो पर्यायवाची बोल सकते हैं हम लोग, उन्नति बोल सकते हैं। उन्नति का जो विलोम होता है, उन्नति का विलोम ये अवनति होता है। इच्छा, आकांक्षा, ये सब पर्यायवाची शब्द है अपने में। अब दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मतलब कि ये पूछ रहा है। तो परोपकार करने वाला परोपकारी होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। परोपकार करने वाला परोपकारी, जो कुछ नहीं जाता तो कृतज्ञ होता है। सहकारी और कृतज्ञ, जो मतलब कि कृतज्ञ बोलते हैं यार, इसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अनेक शब्द का एक शब्द, वैसे एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें अनेक शब्द का एक शब्द का 10 क्लास कवर हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ से जाकर सभी अनेक शब्द का एक शब्द यदि वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। चटनी की रोटी नहीं होता है, रोटी से चटनी, चटनी से रोटी होता है। तो मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। तो मजदूर ने रोटी की चटनी खाई, रोटी को चटनी खाई, ये तो गलत है। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, चटनी से रोटी खाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। मजदूर ने रोटी का चटनी, रोटी का तो चटनी होता नहीं। मजदूर ने रोटी के चटनी खाई, ये भी गलत है, यानी कि चटनी से रोटी खाई। अगला है कि जिसमें त्रुटि है उसको आप ज्ञात करें। तो संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों को शब्द नहीं होना चाहिए। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो यहाँ संतों को गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का जवाब दीजिए। तो साथ चलने वाला सहगामी होता है। साथ चलने वाला सहगामी, और प्रतिगामी, सहगामी का पीछे चलने वाला प्रतिगामी, या फिर द्वंद्वी बोल सकता है। सहयोगी, सहयोग, ये सब तो आप जानते ही होंगे। 11वां है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। देखिए, पहचानने का तरीका होता है, यदि आप सेंटेंस को यानी वाक्य को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए तो आपको जो अशुद्ध वाक्य रहेगा या अशुद्ध शब्द वो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है अपने को, तेरे को, मेरे को, ये सब अशुद्ध वाक्य हैं। अपने को हिंदी में शब्द नहीं होता है। अपने शब्द एक ही, अपने मतलब कि अपना सही है, लेकिन अपने को, तेरे को, मेरे को, ये सब अशुद्ध शब्द हैं।
तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द ढूंढ रहा था, यानी जिसमें त्रुटि हो तो अपने को। तो अपने को कहाँ दिया है, अपने को पशुओं का, ये रहा। तो अपने को यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। इसके बाद अगला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से युद्ध किया। राम ने रावण से क्या किया, युद्ध किया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अगला दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। फिर से पढ़ लेते हैं। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। यानी कि विद्यालय में क्या होता है, नाम से सुनिए, अगर विद्यालय यहाँ पर रहता तो विद्यालय पर होता है कि विद्यालय में होता है। अगर यहाँ कॉलेज रहता संस्थाओं की जगह तो कॉलेज पर होता है कि कॉलेज में होता है। उसी तरह अगर संस्था दिया है तो संस्थाओं में अनुशासनहीनता का आधिक्य है। यानी कि संस्थाओं में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो संस्थाओं में, यानी कि संस्थाओं पर जो दिया है यह अशुद्ध दिया है। तो संस्थाएं कहाँ है, शिक्षण संस्थाओं पर, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि प्रकृति का पर्यायवाची पूछ रहा है। प्रकृति का पर्यायवाची, तो प्रकृति का पर्यायवाची होता है कुदरत होता है। इसका जो प्रकृति का पर्यायवाची बोल सकते हैं, विलोम बोल सकते हैं। प्रकृति का जो विलोम होता है वो नैसर्गिक बोल सकते हैं, या फिर अप्राकृतिक बोल सकते हैं, या फिर कृत्रिम भी बोल सकते हैं प्रकृति का विलोम। तो प्रकृति का पर्यायवाची यहाँ पर कुदरत है। हरियाली, सृष्टि, संसार, ये विश्व का है। सृष्टि मतलब कि होता है निर्माण का होता है, और हरियाली मतलब कि हरा भरा का पर्यायवाची होता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो विस्तृत का होता है आपका संक्षिप्त। विस्तृत मतलब कि बहुत ज़्यादा, और संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा। तो विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। दीर्घ का लघु होता है। अवर का प्रवर होता है। अधम का उधम होता है। और इसके बाद ये 16 नंबर का दिया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाने मुहावरे का अर्थ होता है। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाने का मतलब होता है घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। प्रसन्न होगा नहीं, और मुहावरे शब्द का जो अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना यानी चेहरे पर हवा लगाना, चेहरा यहाँ पर दिया है, यानी कि ये गलत है। और निश्चिंत होना, ये भी गलत है। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। इसके बाद अगला है कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम जो होता है वो वरिष्ठ होता है। कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होता है। और इसके बाद होता है, अगला है कि निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैले में चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक ही थैले के चट्टे बट्टे मतलब होता है एक जैसे लोग। एक ही थैले के चट्टे बट्टे एक जैसे लोग। एक ही नाम वाले लोग नहीं हो सकते एक थैले के, ये तो गलत ही है। एक शक्ल के लोग, ये भी गलत है। एक ही थैले के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है एक जैसे लोग। और रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 19 नंबर का दिया हुआ होगा। साहिल को 5 दूध चाहिए। तो दूध क्या है, मापना, यानी लीटर। तो साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो निरामिष ऐसा लिखा जाता है, निरामिष। ये निरामिष लिखने का सही तरीका है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद 21 से 25 है जो कि आपको भरना है। तो क्या है कि दोस्त अनमोल धन है, इसकी सर्वश्रेष्ठता किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे मोती या सोने चांदी की से भी नहीं। दोस्त जो है अनमोल धन है, इसकी श्रेष्ठता किसी से भी नहीं नापी जा सकती है। हीरे मोती या सोने चांदी की भांति सच्ची मित्रता में किसी कारण व्यवधान नहीं आ सकती है। बाइबिल में कहा गया है कि एक मित्र जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। एक जो बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो अब हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मित्रता, एक मिनट, अब सही है। मित्रता अनमोल धन है, इसकी दूसरा अब हम लोग देख लेते हैं। इसकी उपेक्षा या तुलना बोल सकते हैं। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान, देखिए व्यवधान दिया हुआ है,
व्यवधान, हाँ, किसी कारण से व्यवधान, एक मिनट, व्यवधान, किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो ये यहाँ पर जो शब्द होगा ये ऑप्शन देख लीजिएगा और इसको एक बार आपसे आप अपने तरह से या फिर प्रैक्टिस सेट यदि आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ से आप एक बार अपने से प्रयास कीजिएगा भरने का। तो ये रहा कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी का जो कि ये पूछा गया था आपका 13 फरवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में एसएससी जीडी में। तो चलिए ठीक है, अब ये सेट 5 था, इसके बाद सेट 6 होगा और 7, 7, 8 ये सब क्रम अनुसार होता चला जाएगा। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।